सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए, बैच फर्स्ट बैच सेकंड दोनों आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लीजिए जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम जल्दी से स्टार्ट करवा देते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का असाइनमेंट, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा आपका। ठीक है, ओके। तो आइए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। आपको भाई यहाँ पर क्या दिख रहा है, इनमें सबसे स्टेबल आपको कंपाउंड कौन सा दिख रहा है? फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो आप यहाँ पर कौन सा, मतलब कि कौन सी ट्रिक लगा सकते हो? एक मिनट सोचिए, आप दिमाग लड़ाइए कि यहाँ पर आप कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हो। आपके पास ट्रिक है ना, जल्दी लड़ाइए। आप बैच फर्स्ट जो है, बेस्ट फर्स्ट जो हमारे इस लेक्चर से जुड़ा हुआ है, वो आप दिमाग लड़ाइए, एक बार दिमाग से सोचिए आप यहाँ पर कौन सी ट्रिक यूज कर सकते हो भाई। जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। सुनिए अब मेरी बात, आपको मैंने पोलिंग सर की थ्योरी पढ़ाई थी, याद है ना? पोलिंग सर ने जो सिडविक थ्योरी आई थी, सिडविक थ्योरी जो सिडविक सर ने दी थी, उस थ्योरी की, सिडविक थ्योरी की जो लिमिटेशन थी, जो लिमिटेशन वहां पर क्या आ रही थी भाई, लिगैंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और उसके बाद फिर भी स्टेबल हो रहा है मेटल। वाई दिस मेटल इज स्टेबल फॉर्म, वाई फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो ये प्रॉब्लम, ये लिमिटेशन सिडविक थ्योरी से आई थी। सिडविक सर ने बता तो दिया था, लेकिन अदर साइंटिस्ट ने ये बोला कि भाई वहां पर आखिरकार वो कंपाउंड स्टेबल कैसे हो रहा है, जबकि लिगैंड है वो चारों ओर से सराउंडेड, जितने भी लिगैंड लगे हैं वो चारों ओर से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और फिर भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कैसे? तो यही किसने, ये प्रॉब्लम जो लिमिटेशन, ये किसने मतलब कि सॉल्यूशन निकाला इसका? पोलिंग सर ने। पोलिंग सर ने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल दिया था, आप सभी को याद है। मैंने आपको बैच फर्स्ट ने अगर अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किया है तो उनको याद होगा, मैंने पोलिंग सर की थ्योरी कराई है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। तो आप याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि हम मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस प्रकार कम कर सकते हैं। किस प्रकार कम कर सकते हैं भाई? या तो हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई करते हैं, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई करते हैं, यही था ना। और या फिर उसके बाद एक और कहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक लिगैंड, मतलब लिगैंड को इलेक्ट्रोनेगेटिव करते हैं, लिगैंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करते हैं। और तीसरा था पाई एक्सेप्टर लिगैंड को यूज कर लें। या फिर उसके बाद क्या था, हम लिगैंड के कोऑर्डिनेशन नंबर को कम कर दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी से सोल्व आउट होगा भाई। मैंने आपको लास्ट में, जब मैं आपको एग्जिस्टेंस वाले क्वेश्चन करवा रहा था, कौन से भाई, सम ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स थे जो कि नॉन एग्जिस्ट, कुछ एक कॉम्प्लेक्स थे जो कि नॉन एग्जिस्ट थे, और उनकी एक्सप्लेनेशन जब मैंने करवाई थी ना ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की, तो उस टाइम पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे सभी, याद कीजिए आप। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, एक तो थी भाई ट्रांजिशन मेटल की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल की जो हमने की थी। उसके बाद एक और था नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो याद कीजिए, नॉन ट्रांजिशन जो मेटल थे उनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मैंने कैसे निकाल दी थी? मैंने सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकंड नंबर पे क्या देखा था भाई? सेकंड नंबर पे मैंने साइज देखा था। हम फर्स्ट नंबर पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे थे और मेटल का साइज देख रहे थे, लेकिन यहां पर हम ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट से, क्योंकि यहां पर मेटल का साइज सभी जगह सेम होगा। एक चीज देखिए, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले तो हम यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट से डील करते हैं। देखिए सभी जगह एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई? 3 पॉजिटिव। ऑल कॉम्प्लेक्स कंटेन 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बट हाउ टू डील दिस क्वेश्चन? यही आ रहा है तो भाई, मैं बोल रहा हूं नॉन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को हम ऑक्सीडेशन स्टेट से देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल में सेम है और मेटल सभी जगह सेम है, तो आप क्या करोगे भाई? अगर मेटल डिफरेंट होता और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती, तो आप कौन सा रूल लगा देते? डी इलेक्ट्रॉन वाला, मूव लेफ्ट टू राइट, इंक्रीज डी इलेक्ट्रॉन, एंड इंक्रीज डी इलेक्ट्रॉन विथ इंक्रीज, अगर डी इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होगा तो CFSE डिक्रीज होगी। वो वाले ऑर्डर आप लगा के इसको सोल्व आउट कर सकते हो। अगर मेटल सेम है और ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मेटल डिफरेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो, ठीक है। लेकिन यहां पर दिक्कत एक आ रही है, मेटल सेम है भाई, मेटल यहां पर सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, तो अब आप क्या देखोगे? यहां पर एक चीज देख लीजिए सिर्फ, क्या डिफरेंट है? मेटल सेम है, लेकिन यहां पर डिफरेंट क्या भाई? लिगैंड। यहां पर लिगैंड डिफरेंट है। अब लिगैंड में आप एक चीज देख लीजिए, सिर्फ कुछ नहीं देखना आपको, आप सिर्फ एक चीज देख लीजिए यहां पर लिगैंड में, कि लिगैंड में पाई एक्सेप्टर कोई लिगैंड है क्या? यहां पर
याद रखिएगा, मैंने लिगैंड में आपको दो चीजें बताई है, या तो लिगैंड को कम कर दीजिए भाई, लेकिन यहां पर लिगैंड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जो वो सभी में ऑल कॉम्प्लेक्स आर कंटेन सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, सभी के सभी कॉम्प्लेक्स जो है सेम कोऑर्डिनेशन नंबर को कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। यहां पर 5 लिख लीजिए, यहां पर 5 कर लीजिए, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है लेकिन लिगैंड डिफरेंट है। अब लिगैंड में याद रखिएगा, अगर यहां पर कोई भी पाई एक्सेप्टर लिगैंड है ना तो वो ज्यादा इफेक्ट दिखाता है, वो अपना ज्यादा इफेक्ट दिखाता है इलेक्ट्रॉन को मतलब कि अपनी ओर खींचने में, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर कौन खींचेगा ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ज्यादा पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है भाई, बिकॉज पाई एक्सेप्टर जो लिगैंड हो गए वी आर कंटेन मतलब कि दिस इज कंटेन पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ आप एक चीज देख लीजिए, कितने तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और कोई भी पाई एक्सेप्टर लिगैंड है क्या? अगर पाई एक्सेप्टर लिगैंड है तो हम उसको ऑर्डर में सबसे पहले रखेंगे। अगर यहां पर कोई भी एक भी अगर पाई एक्सेप्टर ऑर्बिट मतलब कि लिगैंड है ना तो हम उसको ऑर्डर में सबसे पहले रख देंगे। भाई देखो, पाई एक्सेप्टर है, एक है साइनाइड। साइनाइड क्या होता है भाई? साइनाइड होता है भाई ये सिग्मा डोनर और ये पाई एक्सेप्टर, याद है तुमको? ये तो चीज मैंने बताई हुई है आपको। साइनाइड क्या है? साइनाइड कंटेन पाई एक्सेप्टर एंड दिस इज ए बेटर डोनर, बेटर सिग्मा डोनर होता है और पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल को भी कंटेन करके रख रहा है। तो आप एक चीज देखिए, अब यहां पर आप सही से देखिए, मैंने आपको एक चीज बता दिया, अगर कोई भी लिगैंड, अगर हमारे पास 3 लिगैंड या 2 लिगैंड ऐसे हैं, 2 लिगैंड कंटेन मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, 2 लिगैंड जो है हम उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर से, सिग्मा डोनर मतलब सिग्मा डोनर है ओनली, उनके पास पाई एक्सेप्टर नहीं है। लेकिन 2 लिगैंड ऐसे हैं जिसमें पाई डोनर है, पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल कंटेन करके रखते हैं। तो पहले हम पाई एक्सेप्टर वाले जो है ना उनमें कंपेयर करेंगे, क्योंकि पाई एक्सेप्टर का ज्यादा मतलब कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाला नेचर होता है वो पाई एक्सेप्टर का ज्यादा होता है देन सिग्मा वालों से, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का नेचर है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन शो करता है भाई? पाई एक्सेप्टर वाले ऑर्बिटल मतलब पाई एक्सेप्टर वाले लिगैंड करते हैं। तो यहां पर ओनली सिंगल एक ही लिगैंड ऐसा है जो कि पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी शो कर रहा है। पाई एक्सेप्टर मतलब कि पाई एक्सेप्टर कौन ऑर्बिटल, भाई पाई एक्सेप्टर लिगैंड कौन सा है? सिर्फ ये साइनाइड। इसके अलावा यहां पर कोई भी भाई पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल नहीं कंटेन करके रखता। तो आप आंख बंद करके ऑप्शन टिक कर देना फोर्थ, आप आंख बंद करके ऑप्शन को टिक कर देना, जहां पे आपको पाई एक्सेप्टर लिगैंड दिख जाए वो ही मोस्ट स्टेबल होगा इनमें। क्यों होगा भाई? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखिए सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है भाई? बिल्कुल सेम है ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल भी सेम है। तो क्या डिफरेंट है भाई? आप उसके बाद देखोगे लिगैंड, क्या लिगैंड डिफरेंट है? अगर लिगैंड डिफरेंट है तो आप लिगैंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैच करोगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैच करने के बाद आप ये भी देख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले देखना कोई लिगैंड पाई एक्सेप्टर तो नहीं है। अगर पाई एक्सेप्टर लिगैंड है तो हम सबसे पहले उसको डालेंगे, और अगर 2 पाई एक्सेप्टर है, 3 पाई एक्सेप्टर, सभी पाई एक्सेप्टर है तो हम पाई एक्सेप्टर वाली जो टेंडेंसीज का ऑर्डर लगाएंगे। और लेकिन अगर 2 पाई एक्सेप्टर हो गए, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगैंड है तो हम पहले पाई एक्सेप्टर को कंपेयर करेंगे फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को, ठीक है। और अगर एक पाई एक्सेप्टर है और सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो हम पाई एक्सेप्टर वाले को ऑर्डर में सबसे पहले रख देंगे, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है, क्योंकि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, जिसके कारण मेटल स्टेबिलिटी जो इंक्रीज होगी, ये याद रखिएगा। ओके, तो यहां पर सबसे जो मोस्ट स्टेबल होगा, यहां पर जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन सा होगा भाई? आप ऐसे ही लगा सकते हो, देख लीजिए भाई कौन है सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल, कौन कोई कंटेन करके रखता है पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल? भाई एक है हमारे पास डी। और अगर मैं आपको इसमें ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, ऑर्डर अरेंज करिए, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कौन सा और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है, अरेंज द ऑर्डर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो अरेंज करोगे तो ऑर्डर इस कॉम्प्लेक्स का तो किस प्रकार करोगे भाई? सबसे पहले तो होगा डी, सबसे पहले तो होगा भाई डी, क्योंकि डी सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर आइए, ये है भाई सभी के सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगैंड, क्योंकि सभी के सभी सिग्मा डोनर है, सभी के सभी सिग्मा डोनर है, इसीलिए मैं यहां पर कंपेयर करूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है भाई? F6 की है, सीधी सी बात है। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भाई सबसे ज्यादा स्टेबल होगा
सबसे ज्यादा स्टेबल होगा भाई सी। अब ए और बी में देखिए, ए और बी में भाई क्या है जो लिगैंड के साथ अटैच है, एक में तो ऑक्सीजन और एक में नाइट्रोजन। तो आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सो ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्सीजन वाला कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा, तो लगा दीजिए भाई ए और फिर क्या आएगा बी, यही है। और क्या है भाई यहां पर, और क्या है भाई, यही है ऑप्शन, और यही करेक्ट ऑर्डर होगा, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो लास्ट वाला हमारा ऑप्शन मैंने करवाई दिया आपको, यही है यहां पर, और कुछ तो नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को रफ कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कुछ इतना खास नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होगा, आपको कुछ नहीं करना। क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं आपको। गिव द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। हमें मतलब कि हमें मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है, हमको मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है हेक्सा कोऑर्डिनेटेड का। कौन कौन से मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है भाई हमको, देखिए मैं जो बोल रहा हूं ना, मैं इतना टाइम नहीं लूंगा कि सभी क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट मतलब लिखवाऊंगा वहां पर। ठीक है, मैं जो बोलूंगा ना वो आप लिख लेना, क्वेश्चन को कंप्लीट नोट कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद जो फॉर्मूला हमके गिवन है जिनकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, ठीक है, ये देखना COCl3 NH3 6। सेकंड क्या है भाई, सेकंड हमारे पास है COCl3 NH3 5। उसके बाद थर्ड क्या है भाई, COCl3 NH3 4। ये है भाई हमारे पास, याद रखिएगा ये हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स हैं जो कि हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। अब इन तीनों कॉम्प्लेक्स में भाई कौन चेंज हो रहा है, मैं जो आपको बता रहा हूं वो सुन लीजिए सिर्फ आप। ये तीनों कॉम्प्लेक्स है जो गिवन है हमें, ये तीनों कॉम्प्लेक्स गिवन दिए हुए हैं। ठीक है, यहां पर उसने क्वेश्चन में बोला है कि भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड में ओनली अमोनिया की अमाउंट चेंज हो रही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ओनली अमोनिया की अमाउंट चेंज हो रही है। तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या होगी, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या होगी, जल्दी बताइए। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं भाई, बता सकते हो आप, तो बहुत इजी है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इतना इजी मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना MSc एंट्रेंस में आएंगे, वो भी हरियाणा वाली यूनिवर्सिटी में। मैं बता देता हूँ रियलिटी, और वो आजकल तो भाई वो यूनिवर्सिटी भी मतलब प्रेफर नहीं करेंगे इन क्वेश्चन को, ये तो वो कुछ अलग ही देगी, वो नेट JRF की तरह क्वेश्चन देगी। अब वो भी नेट JRF की तरह क्वेश्चन देगी, वो भी क्या करेगी, नेम दे देगी वो हाइपोक्लोराइट वगैरह इस टाइप से, मतलब पिछली बार आए थे इस टाइप के क्वेश्चन। तो वो पता है किसमें हाइपोक्लोराइट, ये जब मेन ग्रुप केमिस्ट्री करोगे ना उनमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेम दे देंगे आपको, मतलब कि क्लोरिक एसिड है हमारे पास वहां पर, क्लोरिक एसिड उनके मतलब आपको नेम दे देंगे और आपको बताना है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कर लेना वो कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला भाई, उसने बोला भाई गिवन कॉम्प्लेक्स हमारे पास 1 2 3, मतलब ये कॉम्प्लेक्स हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है जो गिवन। ठीक है, अब यहाँ पर अमोनिया की अमाउंट चेंज हो रही है, आपको सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी कोबाल्ट की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स की। तो आप भाई इजीली बता सकते हो, अमोनिया का तो कोई इफेक्ट ही नहीं है कोबाल्ट पर, अमोनिया का तो कोई इफेक्ट नहीं है कोबाल्ट पर। इफेक्ट हो रहा है तो किसका हो रहा है भाई, क्लोरीन का हो रहा है, इफेक्ट क्लोरीन का हो रहा है। देखिए क्योंकि क्लोरीन बाहर जाएगा कॉम्प्लेक्स से, तो क्या -3 कंटेन करके रखता है, मतलब कि 3 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन -1 कंटेन करके रखता है। देखिए COCl3 NH3 5। तो भाई यहाँ पर ये तो न्यूट्रल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए भाई, 3 - 1 प्लस ये 5 × 0 = 0। तो देख सकते हो भैया ये तो 0 हो गया, और बाहर जाके -3 क्या हो जाएगा, +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में +3 आ रही है, सभी में क्या आ रही है भाई, +3। तो आप भाई इसका ऑप्शन तो आप खुद भी लगा सकते हो। देखिए इतना आसान क्वेश्चन था, इतने ये मतलब इतने आसान क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं और आप इनमें भी धोखा खा जाते हो। देखिए कितनी बुरी बात है कि इतने आसान क्वेश्चन पूछने के बाद भी हम इनमें भी मतलब कि हम धोखा खा जाते हैं। ठीक है, तो धोखा मत खाइए भाई, पहले बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, और आप फिर वहां पर तो आप करके अटेम्प्ट करके नहीं आओगे, और घर पे आके देखोगे कि ये क्या हुआ, मैं इस क्वेश्चन को भी सोल्व आउट नहीं कर पाया, इतना ईजी क्वेश्चन। तो मैं पहले बता रहा हूं, जब एग्जाम में बैठो तो पूरा माइंड डायरेक्शन जो है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ एग्जाम में होना चाहिए। एग्जाम से पहले प्रिपेयर हो जाना, एग्जाम से पहले थोड़ा सा 1 दिन का रेस्ट ले लेना। ठीक है, प्रिपेयर होके जाना एग्जाम में, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड सिर्फ जो माइंड हो वो सिर्फ एग्जाम में हो।
ठीक है, क्योंकि एग्जाम पूरे साल बेशक से तैयारी कर लीजिए, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कर रहे हो। तो एग्जाम में जब माइंड ठीक नहीं होगा तो फिर फायदा क्या उस तैयारी का। इसलिए बोल रहा हूं एग्जाम में सिर्फ माइंड, एग्जाम में भी अगर माइंड ठीक होगा, एग्जाम से 2 मंथ पहले भी अगर आपका माइंड बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है कि मेरे को टेस्ट क्वालिफाई करना है, तो आप टेस्ट क्वालिफाई कर दोगे, 2 मंथ के अंदर भी कर दोगे, क्योंकि 2 मंथ बहुत होता है। अगर जिसने सिलेबस कर रखा है ना उसके लिए 2 मंथ बहुत होता है, वो आराम से 2 मंथ पे सिलेबस, मतलब कि टेस्ट कोई भी क्वालिफाई कर सकता है जिसने सिलेबस कर रखा है, क्योंकि रिवीजन के बहुत होता है भाई 2 मंथ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा IUPAC नेम, हमें भाई एक भाई इसका IUPAC नेम बताइए, जल्दी बताइए IUPAC नेम जल्दी। हमारे पास एक क्वेश्चन है CONS3 ट्राइस NO2 उसके बाद हमारे पास Cl फिर CN है, ठीक है। जल्दी बताइए भाई इसका IUPAC नेम, फाइंड आउट द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। जल्दी कीजिए, आप कीजिए जल्दी। मैंने भाई IUPAC नेम तो बहुत अच्छे से आपको करवा दिया है, आप जल्दी कीजिए इसका IUPAC नेम, करिए जल्दी, ठीक है। अब देखिएगा हमको इसका IUPAC नेम करना है, इसको देखिए ध्यान से। जिस बच्चे ने कर लिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हम करवा देते हैं इसका, जिसने नहीं किया सुन लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो सुनिएगा यहाँ पर क्या है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर काउंटर आयन स्टार्टिंग में और काउंटर आयन एंड पे कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, मतलब स्टार्टिंग और एंड जो काउंटर आयन पोजीशन होती है दोनों में कुछ भी नहीं है, तो हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले हम जो नेमिंग करते हैं वो करते हैं लिगैंड्स की। तो इन लिगैंड में आप एक चीज देखिए, भाई ट्राई अमाइन। तो ये तो फाइनल हो गया कि सबसे पहले जो आएगा ना वो ट्राई अमाइन आएगा, क्योंकि इनमें सभी में मित्र ये तो नाइट्रो है, ये क्लोरो है और ये साइनो है। तो आप एक चीज देखिए, सिर्फ साइनो और क्लोरो में ये है कि एक सी है, मतलब दोनों में ही सी से स्टार्ट हो रही है नेमिंग। तो भाई इनमें हमको प्रॉब्लम, मतलब इनमें हमें अरेंज करना पड़ेगा किस प्रकार नेम करेंगे। लेकिन अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा होगा, ट्राई अमाइन। यहाँ पर अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आ रहा है भाई, ट्राई अमाइन, ठीक है। अमाइन पहले आता है ना, ए सबसे पहले आता है अल्फाबेट में, तो हम लिख देंगे भाई ट्राई अमाइन। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई अमाइन, और ट्राई अमाइन के बाद आप लिखिए, ट्राई अमाइन के बाद मैं जो लिखवा रहा हूं आप नाइट्रो, N और C में सबसे पहले कौन आता है, C आता है ना। तो C में देखिए, C में कौन क्या क्या भाई, क्लोरो है और साइनो है। तो आप दोनों लिख लीजिए एक बार, क्लोरो और ये साइनो। तो देखिए दोनों में C है। उसके बाद सेकंड अल्फाबेट पे ये H और Y में पहले कौन आता है, H और Y में पहले कौन आता है भाई, H और Y में H पहले आता है ना। तो पहले हम किसको लिखेंगे, ट्राई अमाइन, क्लोरो साइनो, क्लोरो साइनो। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, नाइट्रो। उसके बाद लिखेंगे भाई नाइट्रो। अब नाइट्रो O है या नाइट्रो N है, मैंने लगा दिया भाई नाइट्रो N। क्वेश्चन में आपके पास होगा नाइट्रो O है या नाइट्रो N है, आपके पास वहां पे होगा, मतलब एक ही ऑप्शन आया हुआ होगा आपके पास, याद रखिएगा। अगर नाइट्रो O होगा ना तो ये इस प्रकार होगा, अगर नाइट्रो O होगा तो ये इस प्रकार होगा, और नाइट्रो N होगा ना तो ये इस प्रकार होगा ग्रुप, ठीक है। और नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नाइट्रो होगा। नाइट्रो O होगा तो इस प्रकार, नाइट्रो N होगा तो इस प्रकार, और कुछ भी नहीं दे रखा होगा ना तो सिर्फ नाइट्रो आपको दिया हुआ होगा, ठीक है, नाइट्रो। और हम यहाँ पर भाई नाइट्रो ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर पता नहीं है कि नाइट्रो O है या नाइट्रो N, ठीक है। नाइट्रो O है या नाइट्रो N हमको नहीं पता यहाँ पर, तो आपको ऑप्शन में भी ऐसे मिलेगा नाइट्रो ओनली, ठीक है। तो उसके बाद क्या भाई, कोबाल्ट। अब ये कोबाल्ट लिखूंगा या मैं कोबाल्टेट लिखूंगा, जल्दी बताइए भाई, सभी बताइए, जल्दी बताइए, कोबाल्ट लिखूंगा या कोबाल्टेट लिखूंगा। तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज देखिए भाई, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज देखिए क्या आ रहा है भाई, कॉम्प्लेक्स पे कहीं से नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्या, कॉम्प्लेक्स पे कहीं से भी नेगेटिव चार्ज आ रहेगा, कभी कहीं से नहीं आ रहा भाई, देख सकते हो कहीं से नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम कोबाल्ट। और कितना चार्ज है, 1 2 3 आ रहा है, हमारा जो चार्ज है वो आ रहा है 3 भाई, ठीक है। ठीक है, फाइनल है, ठीक है। तो ये नाम होगा IUPAC नेम जो होगी कॉम्प्लेक्स की, ये होगी, दिस इज ए IUPAC नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये जो IUPAC नेमिंग होगी भाई, कॉम्प्लेक्स की जो IUPAC नेमिंग होगी ये होगी, जल्दी आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सबसे पहले लिगैंड्स की नेमिंग की है, लिगैंड की नेमिंग में मैंने क्या किया भाई, लिगैंड की नेमिंग में मैंने अल्फाबेट चेक किया भाई, किसका अल्फाबेट सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। अगर दो अल्फाबेट सेम दो, मतलब कि लिगैंड के अल्फाबेट, मतलब कि स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट सेम है, तो मैंने सेकंड अल्फाबेट चेक किया, ठीक है। जैसे कि साइनो और क्लोरो में, ठीक है, साइनो में दोनों में C है, क्लोरो और साइनो, ठीक है। लेकिन फिर मैंने सेकंड अल्फाबेट देखा, साइनो में Y है और क्लोरो में H आ रहा है, ठीक है, H पहले आता है, तो हमने इसलिए क्लोरो को पहले लिखा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी, अब जल्दी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी देखिए।
जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। एक मिनट रुकिए भाई, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी भाई नेमिंग ही है, हमें नेम करना है भाई। ट्रांस, इसमें भाई मैं आपको बोल रहा हूं क्या क्या हमको नेम दिया है, आपको करेक्ट नेम बताना है। ट्रांस CrNCS 4 NH3 ट्वाइस नेगेटिव। भाई हमें ये भाई IUPAC नेम करना है इसका। फाइंड आउट द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। फाइंड आउट द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। सभी जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, आपने कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऑप्शन सुनिए। सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो इसका होगा वो होगा भाई ट्रांस डाइअमाइन टेट्राथायोसाइनेटो के। टेट्राथायोसाइनेटो और स्लैश लगा लेना, मतलब डैश लगा लेना, सॉरी स्लैश नहीं डैश लगा लेना, डैश के, फिर उसके बाद लगाना एन क्रोमेट 2। उसके बाद लिखिए आप, उसके बाद सेकंड ऑप्शन लिखिए ट्रांस डाइअमाइन टेट्राथायोसाइनेटो डैश के एन क्रोमेट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 3 ऐसे लेना, ठीक है। ऊपर वाले में तो है 2, नीचे वाले में है 3, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद भाई क्या है? ट्रांस टेट्राथायोसाइनेटो के एन डाइअमाइन क्रोमियम थर्ड। सुन लीजिए, ट्रांस टेट्राथायोसाइनेटो डैश के एन डाइअमाइन क्रोमियम थर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ट्रांस डाइअमाइन टेट्राथायोसाइनेटो के एन क्रोमियम थर्ड, ठीक है। तो हमारे पास भाई ये ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन मैंने आपको जितने भी ऑप्शन लिखवाए हैं ना, जितने भी मैंने ऑप्शन लिखवाए हैं वो सभी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी उन ऑप्शन को जल्दी नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो आप एक चीज देखिएगा, आप यहाँ पे इसका नेम कीजिए भाई, ये कैसा भाई ट्रांस है। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, इसको ट्रांस बनाइए भाई। किस टाइप का होगा ये? NH3, ठीक है, यही होगा ना, इस टाइप से तो बनेगा ना, इस टाइप से बनेगा। और किस टाइप से बनेगा? अब एक चीज देखिए क्या है भाई, ये थायोसाइनेटो, ये क्या है? थायोसाइनेटो। आइसोथायोसाइनेटो जो होता है, आइसोथायोसाइनेटो तो होता है SCN नेगेटिव, और जो थायोसाइनेटो होता है वो होता है NCS। दिस इज आइसोथायोसाइनेटो एंड दिस इज थायोसाइनेटो, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ये N से कनेक्ट है भाई, N कनेक्ट है। अगर S होता ना तो पहले S आता, N से कनेक्ट है तो आप भाई क्या है यहाँ पर है भाई, ये याद रखिएगा इस चीज को याद रखिएगा। ये क्या है भाई? ये है भाई थायोसाइनेटो। तो एक तो चीज फाइनल होगी हमारा, क्या है भाई यहाँ पर हमारा भाई मैंने आपको लिखवाया ना, तो ट्रांस का जो स्ट्रक्चर होगा ना, ट्रांस का स्ट्रक्चर तो इस टाइप का होगा, ठीक है। ये तो चीज आपको ही पता होगी, ट्रांस तो इस टाइप से ही बनेगा और तो किस टाइप से बनेगा, ठीक है, ओके। तो अब आपको नेम करना है, IUPAC नेम कीजिए। जिसने भी नेम कर लिया, टिक लगा दिया है मेरे वाले ऑप्शंस पे, करेक्ट लगाया, वो जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी आप कमेंट करिए। और कमेंट सेक्शन में आपको क्या किया है, आपने क्या किया होगा ऑप्शन, मतलब मेरे को नहीं पता अभी लाइव क्लासेस नहीं चल रही है, ठीक है। लाइव क्लासेस चलेगी, आपसे लाइव में जब क्वेश्चन भी पुट अप कर देंगे, ठीक है, ओके। एक बार लाइव का स्ट्रीम मिल जाता है हमको, उसके बाद लाइव क्लासेस लेंगे आपको क्वेश्चंस की, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर जल्दी से देखिएगा आप, जल्दी देखिए भाई, यहाँ पर क्या है? ये ट्रांस है ना। तो अब यहाँ पर आ जाइए आप, इनमें आ जाइए, इन लिगैंड में। तो इन लिगैंड में आप एक चीज बताइए मेरे को, पहले किसका नाम आएगा? अमाइन का आएगा या थायोसाइनेटो आएगा? तो साफ साफ आपको दिखाया दे रहा भाई थायोसाइनेटो, मतलब कि टी भाई बाद में है, टी जो है ए से तो बहुत बाद में है टी। तो पहले क्या आएगा भाई? डाइअमाइन। तो पहले लिख दीजिएगा आप ट्रांस, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा है? ट्रांस, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है ये। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कैसा ट्रांस। तो आप सबसे पहले तो ये लिख दीजिएगा ट्रांस है भाई। उसके बाद आप इन लिगैंड पे आ जाइए, इन लिगैंड में आप क्या देखोगे भाई? और ट्रांस, ठीक है, ट्रांस याद रखिएगा, ठीक है, ट्रांस लिखना है, ओके। फिर उसके बाद आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इन लिगैंड पे आ जाइए, और लिगैंड में हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? डाइअमाइन और थायोसाइनेटो में डाइअमाइन को। तो लिखिए भाई डाइअमाइन लिख दिया भाई, डाइअमाइन। अब डाइअमाइन के बाद आप आइए भाई टेट्राथायोसाइनेटो,
टेट्राथायोसाइनेटो। अब टेट्राथायोसाइनेटो के बाद आप एक चीज देखिए यहाँ पर, टेट्राथायोसाइनेटो के, अब भाई जो टेट्राथायोसाइनेटो के और जो हमारा ये क्रोमियम, अगर थायोसाइनेटो हो, आइसोथायोसाइनेटो हो, तो उसमें याद रखना ये हम के लगाते हैं भाई, उन्हें नेमिंग करने के बाद ये के लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा अब ये एन अटैच है या एस, ये देखिए तो एन अटैच है ना, जो हमारा ये मेटल के साथ क्या अटैच है, किसने बॉन्ड बनाया हुआ है, एन ने, तो आप ये लिख देना एन, क्या लिखोगे भाई, एन लिखोगे। उसके बाद आप नाम लिखोगे किसका, मेटल का, और मेटल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो हम किस चीज में चेंज कर देंगे, क्रोमियम के नेम को, क्रोमेट में, किस में भी, क्रोमेट, क्रोमेट में, ठीक है। अब क्रोमेट किस में है भाई, क्रोमेट में चार्ज क्या है, देखिए आप NCS पे, NCS 1 नेगेटिव, NCS 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 नेगेटिव बाहर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और 1 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव में कैंसिल आउट होगा तो 3 आ जाएगा चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये है भाई इसका करेक्ट नेम। आपको मैंने 4 ऑप्शन जो आपको लिखवाए हैं मैंने 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन में अगर जहां पर भी ये नेम हो ना, जहां पर भी ये नेम हो उस पर टिक कर देना, ठीक है। ट्रांस डायमाइन टेट्राथायोसाइनेटो KN क्रोमेट 3, ठीक है, ओके। ये जो आप जहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाए इस पे क्लिक कर, इस पे टिक कर देना, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, जल्दी से नेक्स्ट ऑप्शन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जल्दी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाजवाब क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं IIT में, मतलब कि जो गेट और टीफर का एग्जाम होगा ना, जो गेट और टीफर का जो एग्जाम होगा, गेट और टीफर का जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन प्रोवाइड किया, मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां पर इस टाइप का क्वेश्चन। आपको मतलब कि कईयों को एनहेंसियोमर देखने नहीं आते, एनहेंसियोमर में गड़बड़ी हो जाती है उनसे, ठीक है, तो एनहेंसियोमर देखने आने चाहिए भाई इस क्वेश्चन में। इसमें सारा खेल जो है एनहेंसियोमर का है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भाई हमारा द कॉम्प्लेक्स that exist as a pair of enantiomer, इनमें से पेयर है भाई हमारे पास, इन पेयर में से मतलब कि कौन सा पेयर होगा, एनेंसियोमर का कौन सा पेयर होगा जो एग्जिस्ट करेगा। तो पेयर लिखिए भाई कौन कौन से हैं, जल्दी लिखिए भाई। जल्दी लिखिएगा, ट्रांस CO इन इथाइलिन डाइमीन, ठीक है, इन Cl2 पॉजिटिव, पहला तो ये है भाई। उसके बाद आप B लिखिएगा, सिस CO NH3 4 Cl2 4 नेगेटिव। उसके बाद आप जल्दी लिखिएगा, C को लिखिएगा भाई, C को जल्दी नोट डाउन कर दीजिए, प्लेटिनियम PPH3 Cl Br3, ठीक है। उसके बाद जल्दी D ऑप्शन लिखिए भाई, D ऑप्शन क्या भाई हमारा, CO इन 3 पॉजिटिव। जल्दी कीजिए भाई, जो भी इस क्वेश्चन को कर रहे हैं जल्दी कीजिए भाई, जल्दी नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को भाई, जल्दी कीजिए, टाइम भी इतना नहीं है, टाइम सिर्फ हमारे पास 3 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। 3 मिनट में जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कीजिए। क्वेश्चन क्या है भाई, जल्दी देखिए, द कॉम्प्लेक्स दैट एग्जिस्ट एज ए पेयर ऑफ एनहेंसियोमर, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है, कौन सा एनहेंसियोमर ऐसा है जो एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपको एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट के क्वेश्चन करवाए हुए हैं, याद रखिए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे भी नहीं करवाया, ये न्यू क्वेश्चन है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने वहां पे भी नहीं करवाया, इसीलिए बोल रहा हूं असाइनमेंट करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। असाइनमेंट में क्वेश्चंस आएंगे और उस क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आप ये सोच लेना आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ गई, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हर एक केमिस्ट्री, कोई भी केमिस्ट्री है ना, क्वेश्चन सोल्व आउट करने से आती है, कोई भी केमिस्ट्री क्वेश्चन सोल्व आउट करने से आती है, क्योंकि आपकी जो माइंड ऑफ पावर है ना, माइंड पावर, मेमोरी पावर है, वो क्वेश्चन सोल्व आउट करने से इंक्रीज होगी। जो आपकी मेमोरी पावर है, जो सोचने की जो ताकत है ना आपकी, वो क्वेश्चन को सोल्व आउट करने से होगी, क्योंकि आप उसमें माइंड लड़ाओगे, उसमें आप सोचोगे, उसमें आप बार बार सोचोगे कि क्या हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, और आप बार बार जब सोचोगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उससे आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी, याद रखिएगा, ठीक है। जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करिए। द कॉम्प्लेक्स दैट एग्जिस्ट एज ए पेयर ऑफ एनहेंसियोमर, क्या होगा भाई, जल्दी बताइए। तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, इनमें से एनहेंसियोमर कौन सा है, जोन सा एनहेंसियोमर होगा ना, जो भी इनमें से एनहेंसियोमर होगा वो ही हमारा क्वेश्चन का आंसर है भाई, मैं बता देता हूं, जो भी एनहेंसियोमर होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। और एनहेंसियोमर इनमें से कौन सा नहीं होगा, जिसके अंदर POS पास हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो गई, मतलब आप समझ लेना वो एनहेंसियोमर नहीं है।
जिसमें से पीओएस पास होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कि वो एनहांसियोमर नहीं है। जल्दी आइए आप देखिएगा। सबसे पहला क्या भाई, ट्रांस सीओ, ठीक है। देखिएगा क्या होगा भाई, देखिएगा ध्यान से, आप ट्रांस बनाइए, Cl, ठीक है। ये भाई मैंने बना दिए। ये क्या है, ट्रांस। आप यहां पर ये देखिए, क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है? बिल्कुल हो रही है भाई। एक्स वाई एक्सिस पे भी हो रही है, जेड एक्सिस से भी हो रही है। जेड एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस दोनों जगह से यहां से पीओएस पास हो रही है। मतलब कि ये तो एनहांसियोमर नहीं हो सकता, बिकॉज जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो गई वो एनहांसियोमर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये आप इस वाले को देखिए भाई, ये क्या है भाई, जल्दी देखिए, सिस है, ठीक है। Cl NH3 ठीक है, ओके। क्या ये क्या है भाई, क्या है ये, जल्दी देखिए, ये सिस है, ये सिस कॉम्प्लेक्स है, और यहां से भी भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। ये देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और यहां से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। बेशक से ऑक्टाहेड्रल हो, बेशक देख लीजिए, इसको देख लीजिए, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है या मतलब डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, देख लीजिएगा। लेकिन यहां से भी हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। याद रखिएगा, यहां से भी हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। अगर यहां पर डिस्टॉर्टेड फॉर्म भी है तो भी हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाएगी। देखिएगा किस प्रकार, ये है हमारे पास, ठीक है, ये है ना। मान लीजिए इस प्रकार है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, ये है, तो भी यहां से कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी, ये वाली, जो कि इसको, ठीक है, इसको और इसको, इन सभी को क्या करेगा, कट करती चलेगी, और जो NH3 है इनको रिफ्लेक्ट करेगी, इसको और इसको रिफ्लेक्ट करेगी, और इन चारों को कट करके चलेगी, ठीक है। यहां पर भी पीओएस प्रेजेंट है, मतलब कि क्या है, ये भी एनहांसियोमर नहीं है, और क्वेश्चन में हमें साफ साफ लिखा हुआ है एक ऐसा पेयर जो कि एनहांसियोमर है। कौन सा इनमें से ऐसा पेयर है जो एग्जिस्ट करेगा, जो कि एनहांसियोमर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आइए जल्दी। थर्ड नंबर वाला भाई क्या है हमारा, प्लेटिनियम, ये भाई हमारा 3 क्या आएगा, प्लेटिनियम Cl, ठीक है, PPH3 Br। तो भाई जल्दी बताइए मेरे को जल्दी आप एक चीज बताइए, क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है? क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है? क्या हो रही है अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री? बिल्कुल हो रही है, यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है। ये देखिए, जो इसको तीनों को कट आउट करेगी इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार, जो कि ये वाला प्लेन भाई, ये वाला प्लेन जो इसको कट आउट कर देगा, ये प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो कि इन तीनों को कट करेगा और पीओएस यहां से पास होगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कि ये भी एनहांसियोमर नहीं है, ये भी भाई एनहांसियोमर नहीं है, साफ सी बात है, ये भी एनहांसियोमर नहीं है। अब आइए आप थर्ड पे, अब मतलब फोर्थ ऑप्शन पे आइए। फोर्थ ऑप्शन क्या है अभी हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है भाई, जल्दी देखिएगा, जो मेरा फोर्थ ऑप्शन है वो देखिएगा जल्दी। अब ये देखिए, ये एक ऐसी ज्योमेट्री है भाई, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। यहां पर आप किसी भी प्रकार प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं कर सकते। मतलब कि एक यही क्या है, ये एनहांसियोमर है जो कि एग्जिस्ट करेगा। हमने यही तो बोला है कि एनहांसियोमर कौन सा जो उनसे एग्जिस्ट करेगा, तो इनमें तीनों में, ये तो तीनों एनहांसियोमर है ही नहीं, एनहांसियोमर सिर्फ ये है, यही एक ऐसा है जिसमें जो कि एनहांसियोमर है, बिकॉज इस कॉम्प्लेक्स में पीओएस पास नहीं हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो रही, मतलब कि ऑप्शन डी है, मतलब कि इसका ऑप्शन जो है क्या है, डी है। तो सिर्फ भाई आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे, 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, बाय।